Yes, very good morning, students. As you know that we are going on our syllabus of the class 11th of English, and there are the three सेक्शन ऑफ दिस पेपर ऑफ 11th क्लास. इस 11th क्लास में इस पेपर के 3 सेक्शन हैं बच्चों. सेक्शन ए है जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का है. मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सेक्शन बी इसका राइटिंग स्किल और ग्रामर का है. और नंबर सी जो उसका सेक्शन सी है वो लिटरेचर स्किल है. देखिए यहाँ पर आज मैं बात करूंगा आपके साथ लिटरेचर स्किल्स की. यहाँ पर 2 किताबें आपको प्रेस्क्राइब की गई हैं. नंबर 1 है हॉर्नबिल और दूसरी है स्नैपशॉट्स. देखिए हॉर्नबिल जो है वो एक टेक्स्ट बुक है जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की टेक्स्ट बुक है. और जो स्नैपशॉट्स हैं वो एक सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं. आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको बताने का है वो ये बताने का है कि जब भी हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं बच्चों, व्हेन आई विल बी रीड द टेक्स्ट बुक, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू रीड द फर्स्ट बुक इज ASL. मतलब हमें स्पीकिंग स्किल अपने डेवलप करनी होगी और लर्निंग स्किल डेवलप करनी होगी. हम वी शुड बी ट्राई टू बी रीड द चैप्टर फ्लुएंटली. देखिए जब भी इंग्लिश का कोई भी चैप्टर आप पढ़ें तो सबसे पहले उसका एक करैक्टर होता है, उसका एक विशेषता होती है कि वो चैप्टर क्या है. देखिए विशेषता का मतलब यहाँ पे ये है. देखिए अगर मैं प्रोज की बात करूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोज स्टाइल. देखिए सबसे पहला जो है वो है एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स का मतलब होता है बच्चों संस्मरण. जैसे आप बड़े हो जाएं, जब आप लिखें कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, तो ये संस्मरण ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन से लिखे जाते हैं, आई से लिखे जाते हैं. तो इसे हम कहते हैं. इंग्लिश में बहुत सारे संस्मरण लिखे गए हैं, बहुत सारे एनेक्डोट्स लिखे गए हैं. इसके बाद होता है फिक्सन. फिक्सन मतलब एक आर्टिफिशियल कोई ऐसी ड्रामा कहानी. फिर होता है स्टोरी कहानी. फिर होता है ड्रामा. फिर होता है प्ले. ये 5 पार्ट होते हैं बच्चों इंग्लिश प्रोज के. पहला तो होता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, एनेक्डोट्स. फिर होता है फिक्सन. फिर होता है स्टोरी. फिर होता है प्ले और फिर होता है ड्रामा. तो ये सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये लेसन है क्या. क्या वो एक एनेक्डोट्स है, क्या वो एक स्टोरी है, क्या वो एक फिक्सन है, क्या वो एक ड्रामा है, या क्या वो एक प्ले है. सबसे पहले जब भी हम कोई भी चैप्टर इंग्लिश में पढ़ें तो सबसे पहले उसका करेक्टर देखें कि व्हाट इज़ द करेक्टर ऑफ द लेसन. इसी तरह से बच्चों पोइट्री का पार्ट है. देखिए पोइट्री बहुत तरह की होती है पोइट्री. देखिए नंबर 1 की मैं बात करूँ, एलेगी, ELEGY. एलेगी कहते हैं सैड पोएम जिसमें कोई दुख की बात हो, है ना. एक होता है सनेट. सनेट मतलब स्मॉल पोएम, है ना, स्मॉल पोएम, छोटी पोएम होती है, उसे कहते हैं हम सनेट. बेलार्ड्स. बेलार्ड्स कहते हैं बच्चों एक ऐसी पोएम जिसमें कोई कहानी बताई जाए. जैसे शेक्सपियर ने जितनी भी पोएटिक स्टाइल में ड्रामा लिखे वो सब बेलार्ड्स थे. तो ये सब चीज़ें आपको जानी बहुत ज़रूरी है. 11th क्लास के बच्चों को बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम लेसन स्टार्ट करें तो हमें बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये लेसन बेसिकली है क्या. ये एनेक्डोट्स है, ये प्ले है, ये ड्रामा है, ये स्टोरी है, ये फिक्सन है, ये व्हाट इज दिस. और जब हम पोइट्री पढ़ें तो हमें पोइट्री के बारे में ये पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ दिस पोइट्री. क्या ये एलेगी है, क्या ये सनेट्स है, क्या ये नेचर पोएम है, व्हाट इज़ दिस. मतलब जब तक आपको इस बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप पिछड़ते ही रहेंगे. अच्छा, दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है लिटरेचर में कि आपको वर्ड मीनिंग याद करनी चाहिए. डेली वर्ड मीनिंग याद करनी चाहिए. अगर आप डेली वर्ड मीनिंग याद करते रहेंगे तो आपकी जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा. तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है टेक्स्ट बुक का हॉर्नबिल का. वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. मतलब पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मतलब होता है कि हमने एक किसी लेडी का चित्र बनाया, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. अब वो हमारी माँ भी हो सकती है, वो हमारी प्रेमिका भी हो सकती है, वो हमारी जो है पत्नी भी हो सकती है, वो हमारी दादी भी हो सकती है, वो हमारी नानी भी हो सकती है. इस चैप्टर का जो समरी है वो यही है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. मतलब जो राइटर है वो एक लेडी का पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं. अब वो किसका पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं ये हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे. तो टुमारो आई विल स्टार्ट दिस लेसन फ्लुएंटली एंड आई विल ट्राई टू बी हाईलाइट द ऑल द आस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन बाय दिस मेथड. सो यू शुड बी ट्राई टू बी रीड द लेसन. अगर आपके पास, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास किताब नहीं है तो मोबाइल तो आपके पास है. गूगल में टाइप करिए हॉर्नबिल क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर, तो वो फर्स्ट चैप्टर निकल के सामने आ जाएगा. आप उसको पढ़िए थोड़ी और उसके जो वर्ड मीनिंग है, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको याद करने की कोशिश करिए. और कल मुझे इस चैप्टर के कम से कम 20 वर्ड मीनिंग आप लिख के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किस लेसन के, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के. तभी मैं आगे बढ़ूँगा. आप 20 वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी लिखें और ट्राई टू बी लर्न और याद करने की कोशिश भी करें. सो हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच. टुमारो वी विल मीट अगेन. थैंक यू वेरी मच. हैव ए बी सेफ, बी हेल्थी.